हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपको हिंदी में लिटरेचर का लेसन प्लान बनाना बताएंगे। ठीक है। हिंदी में क्या होता है ना कि लिटरेचर, पोएट्री एंड ग्रामर, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है और तीनों का जो फॉर्मेट होता है लेसन प्लान बनाने का वो डिफरेंट होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले जब आप लिटरेचर का लेसन प्लान बनाते हैं, जिस भी क्लास का जो भी चैप्टर आप ले रहे हैं उसका फ़ोटोकॉपी कराना है आपको और इस तरीके से आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट, दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। तो जो भी विषय है आपका आप वो लिखेंगे, फिर प्रकरण यानी कि जो भी लेसन आप पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे और उसको ब्लैक स्केच से अंडरलाइन कर दीजिएगा। ये लेसन प्लान बीएड थर्ड सेमेस्टर में बनाए जाते हैं और इनका जो टीचिंग का टाइमिंग होता है वो 35 मिनट्स का होता है। ठीक है। नेक्स्ट, सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जब हम लिखते हैं तो ये सामान्य उद्देश्य हमारे विषय से संबंधित होते हैं, यानी कि आप जो भी विषय पढ़ाने जा रहे हैं, हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं, तो ये हिंदी से रिलेटेड ही आपके सामान्य उद्देश्य लिखे जाएंगे कि इस विषय को पढ़ाने के आपके क्या उद्देश्य हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब आप ये समान उद्देश्य लिखते हैं तो जो लिटरेचर में लिखेंगे वो अलग होगा, उसके बाद फिर पोएट्री में जब आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे वो अलग होंगे और फिर जब आप ग्रामर का सामान्य उद्देश्य लिखेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है। यानी कि अगर आप लिटरेचर पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को तो आपको पढ़ाने आप मतलब किस उद्देश्य से उसको पढ़ा रहे हैं, क्या चीज़ें आप डेवलप करना चाहते हैं बच्चों के अंदर, तो उसको ध्यान में रखते हुए समान उद्देश्य आप लिखेंगे। ऐसे ही पोएट्री को भी ध्यान में रखना है आपको, फिर ग्रामर को भी। ठीक है। उसके बाद फिर विशिष्ट उद्देश्य लिखे जाएंगे। तो जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो जो ये ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखे जाते हैं वो आपके प्रकरण से संबंधित होते हैं, यानी कि टॉपिक से संबंधित होते हैं। तो अभी आप यहाँ पर लिटरेचर पढ़ा रहे हैं, पोएट्री पढ़ाएंगे, फिर या फिर ग्रामर का कुछ भी चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं, तो ये जो विशिष्ट उद्देश्य आप लिखेंगे वो सब एक ही जैसे लिखे जाएंगे। ठीक है। पर इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि जब आप ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखेंगे तो यहाँ पर आपको किस तरीके के वर्ड्स यूज़ करने हैं कि जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बच्चे क्या कर रहे हैं, उस टॉपिक को समझ रहे हैं, उसका बोध कर रहे हैं, उसका प्रत्यास्मरण कर रहे हैं, उस टॉपिक को पढ़ने में रुचि ले रहे हैं। तो इस तरीके का वर्ड्स का यूज़ करते हुए आप इन सेंटेंस को लिखेंगे। उसके बाद फिर भावात्मक उद्देश्य लिखने हैं। यहाँ पर किस तरीके के सेंटेंस आपको लिखने हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, उस टॉपिक को समझने के बाद दूसरे को एक्सप्लेन करने में सक्षम है, यानी कि उस टॉपिक के बारे में जितनी भी नॉलेज बच्चे ने प्राप्त की है अब वो उसके बारे में दूसरे को बता सकता है। नेक्स्ट है क्रियात्मक उद्देश्य। अब यहाँ पर क्या लिखना है कि बच्चे ने उस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो भी चीज़ें सीखी हैं, ठीक है, उसका अपने जीवन में किस तरीके से प्रयोग कर रहा है। फिर है शिक्षण सामग्री, यानी कि टीचिंग करते समय आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखना है। फिर है पूर्व ज्ञान, यानी कि जो भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में बच्चे को पहले से ही सामान्य जानकारी है। अब बात करते हैं प्रस्तावना प्रश्न की, यानी कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। तो जब आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इन क्वेश्चंस में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि जेड फॉर्म में आपको इन क्वेश्चंस को बनाना है। ठीक है, नहीं तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब आप क्लास में टीचिंग के लिए जाते हैं तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से ही होती है। तो जो पहला क्वेश्चन आप बनाएंगे वो बहुत ही ईजी होना चाहिए कि बच्चे उसका आंसर दे सकें। फिर जो आंसर आएगा उसी आंसर से फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा और फिर उस क्वेश्चन का जो बच्चे आंसर देंगे उसी आंसर से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा। फिर बच्चे से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बच्चा यहाँ पर आंसर देगा और उसका जो आंसर आएगा उसी से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा। तो इस तरीके से आपको 4 या 5 क्वेश्चंस बनाने हैं और लास्ट का जो क्वेश्चन होगा वो आपका हार्ड होना चाहिए, बच्चे उसका आंसर ना दे पाएँ और वही आपका समस्यात्मक प्रश्न होगा। बाद फिर उद्देश्य कथन लिखेंगे। यहाँ पर हमें क्या लिखना है कि बच्चों आज हम स्कूल मुझे अच्छा लगा पाठ के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे।
उसके बाद फिर प्रस्तुतिकरण हमें लिखना है, यानी कि जो भी हम बच्चों को क्लास में जा कर के जिस भी तरीके से पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड ही हमारा जो है यहाँ पर लिखा जाएगा। तो सबसे पहले पेज को इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड करना है। उसके बाद फिर ठीक सामने वाले पेज को भी इस तरीके से आपको डिवाइड करना है, ठीक है? सबसे पहले क्लास में टीचर जाते ही क्या करती है, निर्देश देती है बच्चे को कि सभी विद्यार्थी अपनी-अपनी पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या को खोलेंगे। यहाँ पर पेज नंबर आप डाल दीजिएगा, मैं डालना भूल गई हूँ, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा जो भी पेज नंबर होगा आपका। उसके बाद फिर छात्र क्रिया में क्या लिखना है कि सभी विद्यार्थी अपनी-अपनी पाठ्य पुस्तक को खोलेंगे। नेक्स्ट आदर्श वाचन, यहाँ पर क्या लिखना है कि जो छात्र अध्यापिका है वो पाठ को उचित लय और गति के साथ पढ़ा रही है। अब बच्चे क्या कर ध्यानपूर्वक चैप्टर को सुन रहे हैं। उसके बाद फिर काठिन्य शब्दों का उच्चारण, यानी कि जब टीचर जो है क्लास में बच्चों को चैप्टर पढ़ा रही होती है तो उसमें कुछ कठिन वर्ड्स आते हैं, तो उन वर्ड्स का अध्यापिका क्या कर रही है, उच्चारण करवा रही है, बच्चों से बुलवा रही है। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उन शब्दों का शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं। और जो भी कठिन शब्द हैं वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा स्टिकी नोट्स में, ठीक है? या फिर कोई चार्ट पेपर भी यूज़ आप कर सकते हैं, जो भी आपके हार्ड वर्ड्स हैं। उसके बाद फिर अनुकरण वाचन लिखना है। अब यहाँ पर क्या लिखना है आपको कि छात्र अध्यापिका छात्रों को प्रस्तुत गद्यांश का सस्वर पाठ करने का आदेश देगी, यानी कि बच्चों को रीडिंग करने के लिए कहेगी। और बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद भी काठिन्य निवारण शब्द। अब यहाँ पर क्या लिखना है आपको कि छात्र अध्यापिका कठिन शब्दों का अर्थ बताएगी, यानी कि जो भी कठिन शब्द हैं उनको ब्लैक बोर्ड में लिखा गया है। अब छात्र अध्यापिका क्या कर रही है, उनका अर्थ भी साथ में बच्चों को बता रही है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बनाना है शब्द, अर्थ, प्रयोग और प्रविधि। उसके बाद है लेखन एवं निरीक्षण कार्य, यानी कि छात्र अध्यापिका ने जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिखवाया है वो बच्चों को का निर्देश देगी कि आप उस काम को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारें। और साथ में क्या करेगी, घूम-घूम करके उसका निरीक्षण भी करेगी, ये देखेगी कि बच्चे उस चीज़ को लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। और यहाँ पर छात्र क्रिया में क्या आएगा कि बच्चे उन कठिन शब्दों को, यानी कि जो भी श्याम पट्ट पे लिखा गया है, ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया है, उसको वो उतारेंगे। नेक्स्ट है मौन वाचन। मौन वाचन का मतलब यहाँ पर ये है कि छात्र अध्यापिका बच्चों को कहेगी कि मन में आप उन कठिन शब्दों का उच्चारण करिए। और बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मन के ही अंदर उन कठिन शब्दों का वो उच्चारण कर रहे हैं। एंड में आपको बोधात्मक प्रश्न, यानी कि बोध प्रश्न पूछने हैं, ठीक है? एंड में आपको बोध प्रश्न पूछने हैं। ये बोध प्रश्न जो भी आपने चैप्टर पढ़ाया है उसी चैप्टर के बीच में से 2-3 क्वेश्चन आपको पूछने हैं, ये चेक करने के लिए कि बच्चे उस चैप्टर को ध्यान से सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे। और इनका आंसर जो है वो 1 वर्ड टाइप का ही होना चाहिए। हमने यहाँ पर कौन सी विधि यूज़ की है, प्रश्नोत्तर विधि यूज़। अब एंड में पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी कि ये सिर्फ़ इसलिए पूछा जाता है, ये देखने के लिए कि बच्चे ने कितना सुना, कितना समझा चैप्टर को, ठीक है? तो इस तरीके से आपको सिर्फ़ 1 या 2 क्वेश्चंस पूछने हैं। और एंड में फिर आपको गृह कार्य देना है, यानी कि जो भी आपने पाठ पढ़ाया है, चैप्टर पढ़ाया है, उस चैप्टर से रिलेटेड ही आपको कोई भी होमवर्क देना है। और जब ये सेंटेंस आप लिखेंगे तो ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि हिंदी में लिटरेचर का किस तरीके से लेसन प्लान बनाया जाता है, ठीक है? हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी आपको पोएट्री एंड ग्रामर पोर्शन का लेसन प्लान बनाना बताया है कि किस तरीके से लेसन प्लान बनाए जाते हैं, ठीक है? सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।